हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो भी बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को पता हमारे चैनल पर जो आपकी पीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी है स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्लास का समय सभी को पता है। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी हमारा इंस्टाग्राम का पेज का लिंक और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन आपको को मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, क्लासेस का जो नोटिफिकेशन आपको डेली टाइम टू टाइम मिलता है और जो अपडेट होता है पीडीएफ के साथ साथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे। बाकी जिसने भी अभी तक क्लास को देखिए, हमारे चैनल पर जो है आपको देखिए 2022, 2023, 2024 इस साल जो है 2025 की भी तैयारी आपकी करवाई। लगातार हम जो है 3 साल से आपकी जो है तैयारी आपकी करवा रहे हैं। इस बार 2025 की भी तैयारी आपकी जो है कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाएगी और भी अच्छे तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। तो अभी जो है जीके जीएस की क्लास, इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास, प्लस इसमें जो आपके स्ट्रीम्स की क्लास होगी वो भी आपके आने वाली है। तो उसके लिए आप जो है क्लासेस से बने रहिएगा, ठीक। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आपके सामने दिया गया है, उत्तर देने की कोशिश करते हुए एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है किसका, बताइए। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा किसका है? हुमायूं का मकबरा है, अकबर का मकबरा है, जहांगीर का मकबरा है या औरंगजेब का मकबरा है? तो भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा जो है आपका हुमायूं का मकबरा है। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया साथियों, आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे। दूसरा नंबर, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था, बताइए। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या इनमें से किसी ने नहीं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा जल्दी जल्दी इसका सही उत्तर। तो देखिए, पित्रादुरा की बात की जाएगी तो पित्रादुरा का आरंभ किया था साथियों जहांगीर ने। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है, आपका सही उत्तर होगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो पित्रादुरा का आरंभ करने वाला व्यक्ति था आपका जहांगीर। अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, आपका है दूसरा नंबर। क्या दिया, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया था? ब्लीचिंग पाउडर जो है निम्नलिखित में से किसे गुजार कर जो है तैयार किया जाता है? बूझे चूने पर से क्लोरीन को, या बूझे चूने पर से ऑक्सीजन को, या बूझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड को, या बिना बूझे चूने पर से क्लोरीन को? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो है बूझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर जो है बूझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक। देखिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो डाउट, आप लोग हमसे नीचे कमेंट में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। या तो हमें मैसेज करके क्लियर कर लीजिए। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, बताइए। भोपाल त्रासदी के दौरान जो है कौन सी गैस निकली थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? तो आपका राइट आंसर मेथिल आइसोथाइनोसाइड, ठीक है, याद रखिएगा। भोपाल त्रासदी के दौरान आपकी मेथिल आइसोथायोसाइनाइड गैस जो है निकली थी। क्लियर है, तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है पांचवा नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर है, इसे बताइए। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता में स्थित है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है आपका कोलकाता में स्थित है। क्लियर, चलिए
अगला है आपका छठा नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दिया गया आपका अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है, बताइए। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ पर अधिक वर्षा होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर कोरोमंडल तट पर जो है आपकी अधिक वर्षा होती है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट पर आपकी अधिक वर्षा होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है, सातवां नंबर प्रश्न है, दिया गया आपका निम्नलिखित में से किसे जो है प्राकृतिक का रडार माना जाता है। प्राकृतिक का रडार जो है किसे माना जाता है, प्रकृति का रडार। ठीक है, तो प्रकृति का रडार जो आपका देखिए दरियाई घोड़े को माना जाता है, जो आपका ए ऑप्शन दिया गया साथ ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, प्रकृति का रडार जो है आपका दरियाई घोड़े को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है आठवां नंबर प्रश्न, पूछा गया आपका शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, बताइए। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 और 1919 में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया है, तीर्थकर महावीर की माता कौन थी, बताइए। तीर्थकर महावीर जो थे इनकी माता कौन थी साथियों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा त्रिशला। त्रिशला जो है तीर्थकर महावीर की माता थी। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10 आपका, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या होता है, बताइए। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या होता है। तो संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब पूर्ति और मांग बराबर हो। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन देगा साथी आपका राइट आंसर। संतुलन कीमत वह कीमत है जब मांग और पूर्ति क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, क्लियर है। संतुलन का मतलब हो गया बराबर। ठीक है, तो मांग और पूर्ति जब बराबर होगी तभी जो है आपकी संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब मांग और पूर्ति बराबर हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, बताइए। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है किस वर्ष हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपका हुआ था 1761 में। 1526 में प्रथम हुई थी, 1556 में आपकी सेकेंड वाली हुई थी, और थर्ड वाली आपकी 1761 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 12 नंबर है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी, बताइए। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो श्रीरंगापट्टनम में। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगापट्टनम में हुई थी। क्लियर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है 13 नंबर प्रश्न, क्या दिया गया, आनंद भवन स्थित है कहाँ पर, बताइए। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो आनंद भवन की अगर बात की जाएगी तो आनंद भवन आपका स्थित है कहाँ पर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद में, यानी कि करंट में आपका देखिए प्रयागराज पूछ सकता है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आनंद भवन आपका कहाँ स्थित है, प्रयागराज में या इलाहाबाद में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 14 नंबर प्रश्न, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है कौन सा, बताइए। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा है। तो देखिए पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है अग्नि मंदिर, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा, मतलब बी वाला जो पिकअप देगा आपका राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल आपका अग्नि मंदिर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका 15 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। महिला की बात की है, ठीक है, और कौन से पद पर, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर, ये बात भी याद रखिएगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला की अगर बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा लीला सेठ। ठीक है, तो जो आपका पी विकल्प देगा आपका सही उत्तर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपका है 16 नंबर प्रश्न, क्या पूछा है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को जो है समाप्त कर दिया गया था।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अकबर के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है। अब तक भारतीय रुपए को अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? ठीक है, बताइए। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 3 बार। ठीक है, अवमूल्यन की जैसे पुरानी नोटों को बंद करके, मतलब पुराने जो आपके सिक्के होते हैं चाहे नोटें होते हैं उनको बंद करके नए नोट चलाना। ठीक है, तो अब तक जो है भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो 3 बार। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ पर? चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में या जापान में? सर्वाधिक सघन खेती कहाँ पर प्रचलित है? सघन मतलब कि गहन खेती। ठीक है, तो सर्वाधिक सघन खेती आपकी जापान में प्रचलित है, जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है 18 पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर है, सर्वाधिक सघन खेती आपकी प्रचलित है जापान में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर आपके सामने दिया गया है, भारत में, ठीक है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है भारत में? तो इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को जो है भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, भारत में जो है भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी? बताइए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कौशाम्बी, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली आपकी कौशाम्बी है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर है आपके सामने, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है कहाँ पर? बताइए, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है कहाँ पर? पुणे में, अन्नामलाई में, जोधपुर में या नई दिल्ली में? तो भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय आपका स्थापित हुआ है साथियों नई दिल्ली में। डी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक, तो भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय आपका नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। अगला है आपका साथियों 22 कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बताइए, कौटिल्य चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य जो आपका प्रधानमंत्री था साथियों किसका? तो आपका राइट आंसर साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, क्लियर सभी को? तो कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है, किसके प्रधानमंत्री थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है आपका 23 नंबर, अमरनाथ गुफा स्थित है कहाँ पे? बताइए, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अमरनाथ गुफा की अगर बात की जाएगी तो अमरनाथ गुफा आपकी स्थित है साथियों जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, अमरनाथ गुफा आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24वां प्रश्न, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? किस नदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा का जो शोक है कहा जाता है साथियों आपका, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो सकता है यहाँ पे महानदी को। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको क्लियर कर लेंगे आप लोग। तो उड़ीसा का अशोक जो आपका महानदी को कहा जाता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या है? 25 नंबर, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से।
यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों उप सभापति को, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर। चलिए, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उप सभापति को। क्लियर है ना? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जो है पूरी होती है जीके चीज की। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है या बुरी लगी है, जो भी लगी होगी आप नीचे कमेंट करके उसके बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपना सुझाव भी जो है नीचे हमें कमेंट में दीजिएगा। और क्लास में पहली बार आए हैं, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल अपने दोस्तों के साथ जो भी पीएड इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जिससे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है और जिस भी छात्र को अपनी एक गवर्नमेंट सीट चाहिए अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे वाली हिंदी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।